अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके लिए जो एक बहुत ज़्यादा मसला होता है वो ये है कि आपकी रूटीन सेट नहीं होती। रूटीन इस तरह सेट नहीं होती कि जब यहाँ पे दिन होते हैं तो अमेरिका, यूरोप यानी जो आपकी टारगेट कंट्रीज़ है, मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज़ है, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, तो वहाँ पे उस टाइम रात होती है। यानी उनका हमसे 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। जब इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है तो हमारी और उनकी रूटीन ही नहीं सेट होती। जब वहाँ पे सुबह के लाइक 9-10 बज रहे होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल वहाँ के लोग जब काम पे जा रहे होते हैं उसी दौरान वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अलावा तो नहीं करते। तो यहाँ पे रात के 9-10 बज रहे होते हैं। इट्स मीन कि आपका जो काम का टाइम होता है वो शाम को यानी 6-7-8 बजे के बाद शुरू होता है, और फिर रात को यानी वहाँ पे जब गोरा 4-5 बजे छुट्टी करता है, यहाँ पे सुबह के 4-5 बज रहे होते हैं। तो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे, या आप सो रहे हो, आप ज़ाहिर है 11 बजे आपको नींद आ जाएगी, आप क्या करेंगे। तो फ्रीलांसिंग में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अब इसके लिए कुछ जुगाड़ हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रूटीन को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिनसे कि आप इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम रात को ही जाग जाएंगे, हम रात को काम करेंगे, सुबह के टाइम सो जाएंगे, ठीक है आप ये काम करते रहें, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, 1-2 सालों के बाद आप बिल्कुल पक जाएंगे, आपसे ये काम होगा ही नहीं। आपके वैरायटी ऑफ इश्यूज हो जाते हैं, लाइक आपकी साउंड प्रूफिंग ही इतनी नहीं होती, आप जहाँ पे भी रह रहे हो बाहर से शोर आता है और कुछ भी नहीं। अगर लेट्स सपोज आप शहर में भी नहीं, आप गांव में रह रहे हो, बाहर आके परिंदे आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं, तो आप सुबह के टाइम सो ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो मैं सुबह 4-5 बजे सोऊंगा और दोपहर को 1-2 बजे उठूंगा, कुछ दिन फ़ौरन इमरजेंसी आप ये कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली आप इसमें सेटल डाउन नहीं हो सकते। आपको कभी आंखें नहीं खुल रही, कभी आपको क्या मसला, कभी क्या, कभी सर में दर्द है, क्योंकि आपकी रूटीन ही एडजस्ट नहीं होती। दिन की जो नींद है वो उस तरह प्रॉपर नहीं है जितनी कि रात की होती है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखें, वो कहते हैं कि यू आर नथिंग इन सेक्लूजन, यानी कि आप अकेले कुछ भी नहीं होते। आपके साथ जो दूसरी टीम होती है, आपके साथ जो साथी होते हैं, आपकी फैमिली, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फ्रीलांसिंग में भी यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आप कहो कि मैं अकेला सारा कुछ करूँगा, पूरी रात काम करूँगा, सुबह भी करूँगा, आप नहीं कर पाओगे। एक तो चलें वो टीम हो गई, दूसरा ये कि आपका कोई घर का पर्सन होना चाहिए या फिर आपका कोई दोस्त वगैरह जिसके साथ आप प्रॉपरली एज अ बिजनेस मॉडल काम करो, जो कि आप मिलजुल के टाइम को तकसीम करोगे। कैसे? अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा जो सारा बिजनेस है वो मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मैं और भाई हैं, हम दोनों मिल के काम करते हैं। अगर मैं उसमें अकेला करूँगा तो मैं आज जो मेरी अर्निंग है या जो मेरा पोटेंशियल है वो 50% रह जाएगा, लेकिन हम दो होके करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल यूँ देता हूँ कि जब जिस टाइम मेरा जिम जाने का टाइम है, मैं शाम को जिम जाता हूँ, उस दौरान भाई होता है वो कम्युनिकेशन करता है, सुबह के टाइम भाई जिम में जाता है तो मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। फिर इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रात की बात हम कर रहे थे, तो अब मेरी और मेरे छोटे भाई की ये रूटीन सेट है कि रात को 10 बजे और मैक्सिमम 11 बजे वो सो जाता है। 10 बजे नॉर्मली वो सो जाता है, लेकिन मैं जाग रहा होता हूँ, मैं जाके रात 2 से 3 बजे तक लाजमी जागता हूँ। तो 2 बजे तक चलें समहाउ मैनेज हो जाता है। अब क्या होता है कि वासिफ रात को 10, मेरा छोटा भाई का नाम वासिफ है, तो वो रात के 10 बजे सोता है और सुबह 4 से 5 बजे वो उठ जाता है, और मैं जाके जब 2 से 3 बजे सोता हूँ, तो इट्स मीन कि हमारा जो बीच में गैप है जिस दौरान के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, वो टोटल पूरे दिन 24 आवर्स में 1 से 2 आवर्स हैं। अगर मैं 2 बजे सो रहा हूँ वो 4 बजे उठ जाएगा, मैक्सिमम 3 आवर्स हैं। तो हम इजीली जो टाइम का गैप होता है हम उसको मैनेज कर लेते हैं। एक और सबसे बड़ी मज़े की बात कि 1 से 2 बजे जब यहाँ के बज रहे होते हैं तो अमेरिका में या उन कंट्रीज़ में वहाँ पे भी दिन के दोपहर के 1-2 बज रहे होते हैं। उस दौरान 1 to 2 आवर्स की उनकी डिपेंड अपॉन देयर एरिया उनकी ब्रेक होती है, तो इस दौरान वो आपको इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं करते। फ्रीलांसर ने नोट किया होगा कि फिर 2-3-4 बजे ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो बात वही है कि जब मैं जाके सोने जाता हूँ, मैं रेस्ट करने जाता हूँ, तो मेरा भाई उस दौरान काम को ओवरटेक कर लेता है, पूरा कम्युनिकेशन वो करना शुरू हो जाता है। अब फिर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाता है तो सुबह उसकी 9 बजे यूनिवर्सिटी होती है, तो मैंने ये रखा होता है जहन में कि अगर मैं 2 बजे सो रहा हूँ तो मैं सुबह 9 बजे तक उठ जाऊँगा। तो अब वो जब यूनिवर्सिटी जा रहा होता है मैं 9-10 बजे उठ जाता हूँ, मैं दोबारा काम को ओवरटेक कर लेता हूँ। तो आप देखें कि इस तरह अगर मैं अकेला कर रहा हूँगा या भाई अकेला कर रहा होगा तो कोई मैनेज हो ही नहीं सकता। रात को पूरी रात जागोगे, अगले दिन क्या करोगे, दिन को फिर कौन रिप्लाई करेगा, कौन कम्युनिकेशन करेगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी। इसलिए ये जो मैंने आपको अपना और अपने भाई का रूटीन बताई और पैटर्न बताया, आप खुद देख लें कि कितना एक वंडरफुल तरीका है। इससे आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स ऑलमोस्ट आपका जो है, चलें 21 या 22 आवर्स कर लें, 24 ना भी गए,
तो आपकी कम्युनिकेशन जारी रहती है, जिससे कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ आपका ही कोई कंपटीटर, मेरा ही कोई लेट्स सपोज कंपटीटर, वो अगर रात को 2 बजे भी सो जाता है, हालांकि 2 बजे तक जागना बड़ी एफर्ट है, वो सुबह 8-9 बजे उठेगा, उस दौरान बीच में उसको कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, उसके क्लाइंट्स भी चीखते रहेंगे, कम्युनिकेशन भी रुक जाएगा, अल्टीमेटली आपका काम 50% या इससे ज़्यादा % डाउन हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि लेट्स सपोज अब मेरा और मेरे भाई का तो चलो उसको मुझसे ज़्यादा काम आता है, उसको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, हम मिल के कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपके पास कोई ऐसा नहीं है, आपका कोई भी नहीं है, घर में कोई नहीं है, आपका कोई ज़ाहिर दोस्त वगैरह, तो ऐसे नहीं आपको इतना करेगा कि वो रातों को उठ के 4-5 बजे उठेगा और उसके बाद कम्युनिकेशन करे, पॉसिबल नहीं है। आपका अगर और कोई भी नहीं है, हर किसी के घर में कोई ना कोई ज़रूर होता है, लाइक आपके पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, जिनको सिंपल नॉर्मल मैसेज करना आता है, तो आप उनके साथ बैठें, लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाएं, अपने कोई लेट्स सपोज आपकी सिस्टर्स हैं, कोई भाई है, कोई फैमिली में जो भी है, या इवन कोई बाज़ दफ़ा बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, 9-10 इन क्लासेस में है, उनको भी सारी चीज़ों की समझ होती है। मेरा एक कज़न है, छोटा 8th क्लास में है, वो भी फाइवर पे कुछ ना कुछ कर रहा है और अच्छा भला ठीक ठाक कर रहा है। तो आप उनको अपने काम से रिलेटेड काम ज़रूरी नहीं है कि सिखाएं, जस्ट बेसिक चीज़ें समझा दें, बेसिक चीज़ें कि अगर कोई मांगे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, किसी का ये मैसेज आया तो उसको रिप्लाई कैसे करना है। लेट्स सपोज वही बात है कि फ्रीलांसिंग मीन लोगो डिज़ाइन, पाकिस्तान में तो सब लोग लोगो करते हैं, फ्रीलांसिंग में आधा पाकिस्तान। तो अगर लेट्स सपोज आप लोगो ही कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्लाइंट का मैसेज आया हुआ है और आप रात को 2 बजे सो गए हो, लेकिन आपका लेट्स सपोज घर में भतीजा है या आपके पेरेंट्स में से कोई, आपके फादर हैं, और उनको सिंपल इंग्लिश में मैसेज पढ़ना आता है और लिखना आता है। आपको किसी ने मैसेज किया हुआ है कि मुझे ये लोगो चाहिए, कैन यू डू इट। 5 बजे आपका मैसेज आया हुआ है रात के, और आपके फादर सुबह उठे हुए हैं 5 बजे, नॉर्मली ज़ाहिर है बड़े उठते होते हैं, आपको भी उठना चाहिए नमाज वगैरह के लिए। आई सजेस्ट आप उन्हें जस्ट इतना समझा दें कि हाँ ये देख लेना, और इसमें देख लेना कि क्या बस इसको येस नो कर देना कि मैं ये कर लूँगा, येस आई विल डू इट, इस तरह। या 1-2-3 किस्म के कस्टम मैसेज बना के रख लें, ये ऑप्शन भी होता है फाइवर पे, जो कि आप उन्हें कहें कि अगर उसने ये पूछा हुआ है तो आप ये वाला मैसेज भेज दें, ये पूछा ये मैसेज भेज दें। अल्टीमेटली वो रिप्लाई भी आपका लेट नहीं होगा, आपका रिस्पॉन्स रेट भी लेट नहीं होगा, और अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि आपको पूरी रात जागना पड़ रहा है। अगर आप पूरी रात जागेंगे, आप कहें कि मैं 5-6 बजे तक जागूंगा, एक तो आपकी नींद सारा कुछ डिस्टर्ब होगा, दूसरा ये कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं इवन USA से भी, जो कि लाइक वहाँ पे 9, 10, 11 बजे रात के, वो उस दौरान भी आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस जॉब्स इतनी नहीं होती जितनी के ऑफलाइन मोबाइल ऐप पे ही हो रहा होता है। जब वहाँ पे 9-10 बजे, यहाँ पे सुबह के 9-10 बजे, उस टाइम आपका कौन रिस्पॉन्स करेगा अगर आप रात को भी जाग रहे हो। तो इस तरह आपकी रूटीन मैनेज नहीं होगी। ये जो तरीका मैंने बताया है, आप किसी को भी थोड़ा सा सिखा लेंगे तो आपकी रूटीन बहुत अच्छी मैनेज हो जाएगी। और ज़्यादा ना सीखें, 1-2 दिन में जस्ट उनको थोड़ी सी बेसिक्स बता दें, और वही बात है कि कस्टमाइज मैसेज बता दें कि अगर ये पूछा ये बता दो, ये पूछा ये कर दो, समहाउ, और कुछ भी नहीं, तो आपका रिस्पॉन्स रेट तो एटलीस्ट सही हो जाएगा, वो नहीं गिरेगा। आप 4 आवर्स के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हो तो वो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और आई एम श्योर कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।